हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल और इजी तरीके से एक वाटर लेवल इंडिकेटर। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर मैंने ख़ुद डिज़ाइन किया है। इसकी सारी डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन और सब कुछ मैंने इस वीडियो में आगे दिखाया हुआ है। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एक वाटर लेवल इंडिकेटर बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपोनेंट्स की डिटेल दे देता हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें BC547 के 4 ट्रांजिस्टर्स यूज़ होंगे। उसके अलावा हमारे पास 10K के 4 यूज़ होंगे। 220 ओम के हमारे पास 4 रजिस्टर्स यूज़ होंगे और बज़र यूज़ होगा ताकि हम थ्रू साउंड हम इंडिकेशन कर सकें। और लाइट इंडिकेशन के लिए हम LEDs यूज़ करेंगे और कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास हमारा मेन कंपोनेंट है BC547 के ट्रांजिस्टर, हम 4 ट्रांजिस्टर ले लेते हैं और उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लेस कर देते हैं अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर। फिर हम लेते हैं एक एक्टिव बज़ इंडिकेशन के लिए हम 4 लाइट्स कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक LED भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने 4 अलग अलग कलर्स की LEDs ली हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से सारी डिटेल्स आपको बताई जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हमें इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए 4 रजिस्टर्स। तो हम रजिस्टर ले लेते हैं 10 किलो ओम के और उसकी वैल्यू हम इस सर्किट डिज़ाइनर पे सेट कर लेते हैं। 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको 4 आसानी से हम यूज़ कर सकें। 220 ओम के रजिस्टर्स चाहिए, तो हम 220 ओम के 4 रजिस्टर्स ले लेते हैं और उनको अपने सर्किट डिज़ाइन पे पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमने 4 हमारे जो लेवल्स हैं, जो हमने किसी भी एक टैंक में डालना है या हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है किसी भी टैंक में, तो हम उसकी जगह यहाँ पे मैंने ग्राउंड वाले टर्मिनल्स ले लिए हैं ताकि सर्किट डिज़ाइनर पे आप लोगों को समझाने के लिए आसानी हो जाए। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं और जो उसकी मिडल लेग होती है उसको हम बेस कहते हैं। तो इसकी जो हम बेस है उसको 10 किलो ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और जो रजिस्टर का दूसरा एंड है और रजिस्टर के दूसरे एंड को हम जाके टैंक के अंदर जो हमारे टर्मिनल्स हैं जो हमने डिफरेंट लेवल पे सेट किए हुए हैं उनके साथ जाके कनेक्ट करेंगे। ईच ट्रांजिस्टर के साथ हमने ऐसा ही करना है। फिर उसके बाद जो हमारे पास सबसे पहली पिन होती है जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, कलेक्टर को हमने जाके कनेक्ट करना है LEDs के कैथोड टर्मिनल के साथ। तो सारे LEDs के कैथोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया कलेक्टर के साथ और जो LED के एनोड है यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हमने एक 220 ओम के रजिस्टर के साथ उसको कनेक्ट करके LED को उसको फिर हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो हमारा जो BC547 का जो इमिटर वाला टर्मिनल है उन सारे इमिटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम अपने उसको ऑटो रूट करते हैं वायर्स ताकि हम इसको प्रेजेंटेबल लुक दे सकें। और उसके बाद फिर हम इसकी वायर्स को थोड़ा बहुत सेट करते हैं ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो जाए। और अब इसकी सिर्फ बज़र की कनेक्शन रहेंगे। तो बज़र का जो कनेक्शन है आपने टॉप लेवल वाला जो आपका है ट्रांजिस्टर उसके साथ आपने करनी है सेम एज इट इज़ जिस तरह आपने LEDs को कनेक्ट किया है। बस आपने जो रजिस्टर लगा हुआ है फर्स्ट LED के साथ उसको आपने बाईपास करना है, यानी उससे पहले लगाना है। बाकी दोनों टर्मिनल एज इट इज़ आपने उसी तरह लगाना है जिस तरह एक LED के लगे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमने अपना जो बज़र का नेगेटिव टर्मिनल है उसको पहले BC547 के कलेक्टर के साथ और जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने पहली जो हमारी आखिरी जो LED है जो सबसे एंड पे जलेगी उसके रजिस्टर से पहले कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे मैंने गलती से पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया था। जो हमारी बेस जो जानी है, हमारी कॉमन पिन जो जानी है वाटर टैंक के अंदर, वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे करेक्ट करके इसको ऑटो रूट कर दिया है ताकि आप लोगों को डायग्राम समझने में आसानी हो।
तो ये रही हमारी सर्किट डायग्राम। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाकी मैंने कोशिश की है आप लोगों को सारा सर्किट समझाया जाए, तो आए चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। और दोस्तों, आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है BC547 के ट्रांजिस्टर। इसके हम 4 ट्रांजिस्टर्स लेंगे। फिर हमारे पास आते हैं 220 ओम के 4 रजिस्टर। कलर कोड आपने याद रखना है, रेड रेड ब्राउन येलो। उसके बाद हमारे पास 10 किलो ओम जिसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक रेड गोल्ड। उसके बाद हमने कुछ मिक्स LEDs ले ली हैं, एक बजर ले लिया है। वही सारी चीज़ें जो मैं आपको पीछे सारी एक्सप्लेन करके आया। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा एक छोटे ब्रेडबोर्ड के ऊपर। आप अपने हिसाब से इसको PCB पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ब्रेडबोर्ड पे इसको बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम BC547 के ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। हम BC547 के 4 ट्रांजिस्टर लेके उनको अपने हिसाब से हम उसके टर्मिनल्स को हम सीधा कर लेते हैं ताकि हमारे ब्रेडबोर्ड पे लग जाएं। फिर उसके बाद हम अपने बेस टर्मिनल्स के साथ अपने 10 किलो ओम के रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको इसकी वर्किंग भी थोड़ी बहुत समझा देता हूँ कि ये वर्क किस तरह करता है। जो हमारी प्रॉप्स पानी के अंदर होंगी, सबसे नीचे हमारे पास होगा हमारा पॉजिटिव 5 वोल्ट्स या 9 वोल्ट्स जितना भी आप देते हैं। जब वाटर एज अ कंडक्टर काम करेगा, जब पानी थोड़ा सा ऊपर राइज करेगा, पहले टर्मिनल को टच करेगा, तो पहला BC547 का जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रिगर हो जाएगा, उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब वो ट्रिगर होगा तो हमारी जो फर्स्ट LED है वो ऑन हो जाएगी। सेम एज इट इज़ जब हमारा पानी राइज करता जाएगा, वाटर जो लेवल ऊपर आएगा, तो हमारे ट्रांजिस्टर्स ट्रिगर होते रहेंगे और हमारी लाइट्स ऑन होती रहेंगी। तो यहाँ पे हम इसके कनेक्शंस बनाना शुरू करते हैं अपनी सर्किट डायग्राम के हिसाब से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सर्किट की साथ साथ समझ आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उधर आप मेरे से रब्ता करके कोई भी डिटेल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बना रहे हैं। फिर हम एक दफ़ा एक मल्टीमीटर लेके इसके कनेक्शन को टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारे टर्मिनल्स कनेक्ट भी हो रहे हैं कि नहीं, कनेक्शन सही है कि नहीं है। और उसके बाद फिर हम इसको कनेक्शंस बनाने के बाद जो इसकी तारें हैं जो हमारे वाटर टैंक के अंदर जानी है, जो वो प्रॉब्स हैं उसको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जंपर वायर्स का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से वायर लेंथ के हिसाब से आप बड़ी वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने LEDs ले लिए हैं। LEDs के टर्मिनल्स को थोड़ा सा छोटा कर लिया है। आपने इसकी पोलैरिटी का ख्याल रखना है, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ नहीं कनेक्ट करना। इसकी पोलैरिटी आपने सही रखनी है। फिर उसको इस हिसाब से अपनी सर्किट डायग्राम जो मैंने आपको बताई है उस हिसाब से आपने कनेक्ट करना है। LEDs के टर्मिनल्स को हमने यहाँ पे छोटा कर लिया है। अब इसको हम अपने सर्किट डायग्राम के हिसाब से अपने ब्रेडबोर्ड पे प्लेस कर देते हैं, इसके कनेक्शंस बना देते हैं और उसके बाद हमारा जो सर्किट है वो बन के रेडी है। हम जाते हैं आगे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। दोस्तों, अभी भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ में आपको मसला आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने अपनी LEDs के कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो टैंक की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक बॉटल। हमने बॉटल को काट लिया है, फिर मैंने उसके लेवल्स को मैंने मार्क कर दिया है। जो हमारा सबसे नीचे होगा कॉमन होगा, फिर 25%, 50%, 75% एंड 100%। हम 4 LEDs यूज़ कर रहे हैं तो मैंने उसको इस तरह डिवाइड किया।
फिर हम किसी भी चीज़ की मदद से उसमें एक छोटा सा सुराख करेंगे ताकि हमारे जो वायर्स हैं वो उसमें से पास हो सकें। और फिर क्योंकि हम टैंक को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो हमने इसको ऐसा बनाना है कि इसमें से पानी लीक भी ना करे, हमारा सर्किट भी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए मैं वायर्स लगा के उसके बीच में एक ग्लू गन से उसको अच्छे तरीके से ग्लू गन डाल के उसको बंद करूँगा ताकि वो पानी लीक ना हो सके। तो सबसे नीचे हमने जो हमारी पॉजिटिव कॉमन वायर है हमने पॉजिटिव दे दिया टैंक की बॉटम पे, उसको हमने ग्लू के साथ अच्छे तरीके से सील कर दिया ताकि पानी ना बाहर आ सके। इसी तरह जो हमारा पहला ट्रांजिस्टर का जो हमारा वो आके लगेगी हमारी 25% वाली टैंक वाले लेवल पे। इसी तरह जो हमारा सेकंड ट्रांजिस्टर है वो आके लगे, उसकी जो बेस पिन है थ्रू अ रजिस्टर वो आके हमारे 50% वाले टर्मिनल के साथ लगेगी। एंड 75 वाला थर्ड ट्रांजिस्टर होगा और 100 वाला आखिरी ट्रांजिस्टर होगा जिस पे जाके हमारा बज़र भी ऑन होगा। इन सारी वायर्स को हम अपने टैंक में लगा लेते हैं, लगा के हम इसको ग्लू गन डाल देते हैं ताकि अच्छे तरीके से सील हो सके। एक बार फिर से मैं आपको इसकी वर्किंग थोड़ी सी समझाता जाऊँ कि सबसे नीचे जो हमारे टैंक में है वो कॉमन वायर होगी और जब पानी इस कॉमन वायर के साथ लगेगा तो पानी में भी करंट जो है फ्लो करेगा क्योंकि वाटर एज अ कंडक्टर एक्ट करेगा। तो जो हमारा वाटर लेवल राइज़ होगा तो हमारा जब वाटर लेवल राइज़ होकर 25% वाली प्रॉप के साथ टच होगा तो फर्स्ट जो हमारा BC547 का ट्रांजिस्टर है उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, वो ट्रांजिस्टर ट्रिगर हो जाएगा। जब वो ट्रिगर हो जाएगा उसके अंदर का जो सर्किट है वो कंप्लीट होगा और वो आगे जो है LED को ऑन कर देगा। तो हमारी जो फर्स्ट LED है वो इस तरह ऑन हो जाएगी, सेम एज़ इट इज़ सारा सेम प्रिंसिपल यूज़ होगा। बाकी ट्रांजिस्टर के साथ जब वाटर लेवल ऊपर राइज़ करेगा, प्रॉप्स को टच करेगा, 50 वाली, 75 वाली, 100 वाली, उनके ट्रांजिस्टर जो हैं वो ट्रिगर होंगे, उनके सर्किट कंप्लीट होंगे और हमारा जो है वो लाइट्स और बज़र अपने हिसाब से ऑन होते रहेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे पानी फिल होता जा रहा है टैंक के अंदर वैसे वैसे हमारी जो LEDs हैं वो भी ऑन होती जा रही हैं। हमारा जो पीछे में आपको वर्किंग प्रिंसिपल इसका बताया है वो उसी तरीके से वर्क कर रहा है और हमारी LEDs ऑन हो रही हैं और हमारा जो बज़र है वो भी वर्क कर रहा है, आप सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो ही मैं पानी इसमें डालता हूँ तो पानी एज अ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसको प्रॉप्स के साथ जब वाटर लेवल टच करता है तो आगे सर्किट हमारा BC547 ट्रिगर होता है और हमारी LEDs और बज़र अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करेंगे। तो ये दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचती रहें। आज की वीडियो से बस इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब